घमंड करने वालों का होता है हमेशा बुरा हाल। दोस्तों, आपने अक्सर अपने आसपास ऐसे इंसानों को जरूर देखा होगा जो अपने आप को किसी से कम नहीं समझते। उन्हें लगता है कि उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, उन्हें सब कुछ आता है, वो बेस्ट है। दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो अच्छा होता है, लेकिन जब ये सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो जाए तो वो घमंड बन जाता है। आत्मविश्वास और घमंड में ज़्यादा फर्क नहीं होता, और जैसे ही कोई आदमी घमंड दिखाना शुरू करता है, हर कोई उससे कन्नी काटने लग जाता है। कोई भी घमंडी इंसान के साथ काम करना नहीं चाहता, क्योंकि वो किसी को कुछ नहीं समझते, और ऐसे लोग मुसीबत में फंस जाते हैं बहुत जल्दी। दोस्तों, एक बार हंसों का एक ग्रुप समुद्र के ऊपर से गुजर रहा था, और उसी जगह पर एक कौवा भी मौज मस्ती कर रहा था। उसने हंसों को कमजोर नजरों से देखा और कहा, तुम लोग कितनी अच्छी उड़ान भर लेते हो। कौवा मजाक के लहजे में बोला, तुम लोग और कर भी क्या सकते हो, बस अपना पंख फड़फड़ा कर उड़ान ही तो भर सकते हो। क्या तुम मेरी तरह फुर्ती से उड़ सकते हो? मेरी तरह हवा में कलाबाजियां दिखा सकते हो? नहीं ना, तुम तो ठीक से जानते भी नहीं उड़ना किसे कहते हैं। और कौवे की यह बात सुनकर एक बूढ़ा हंस बोला, ये अच्छी बात है कि तुम ये सब कर लेते हो, लेकिन तुम्हें इस बात पर घमंड नहीं करना चाहिए। अरे, मैं घमंड वमंड नहीं जानता। अगर तुम में से कोई भी मेरा मुकाबला कर सकता है तो सामने आओ और मुझे हरा कर दिखाओ। तब एक यंग हंस ने कौवे का चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, और यह डिसाइड हुआ कि कंपटीशन 2 पार्ट में होगा। पहले स्टेप में कौवा अपने करतब दिखाएगा, और हंस को भी वही करना होगा, वही दिखाना होगा। और दूसरे स्टेप में कौवे को हंस के करतब रिपीट करने होंगे। कंपटीशन शुरू हो गया। पहले पार्ट की शुरुआत कौवे ने की और एक से बढ़कर एक कलाबाजियां दिखाने लगा। वो कभी गोल गोल चक्कर खाता हुआ और कभी जमीन छूते हुए ऊपर उड़ जाता। वहीं हंस उसके मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाया। कौवा अब और भी बढ़ चढ़कर बोलने लगा, मैं तो पहले ही कह रहा था, तुम लोगों को कुछ भी नहीं आता। फिर दूसरा पार्ट शुरू हुआ और हंस ने उड़ान भरी और समुद्र की तरफ उड़ने लगा। कौवा भी उसके पीछे हो लिया। ये कौन सा कमाल दिखा रहे हो भैया? भला सीधे सीधे उड़ना भी कोई चुनौती है? सच में तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। पर हंस ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप उड़ता रहा। धीरे धीरे वो जमीन से बहुत दूर होते गए और कौवे का बड़बड़ाना भी कम होता गया, और कुछ ही देर में बिल्कुल ही बंद हो गया। कौवा अब बुरी तरह से थक चुका था, और इतना कि अब उसके लिए खुद को हवा में रखना भी मुश्किल हो गया था, और वो बार बार पानी के करीब पहुंच रहा था। हंस कौवे की सिचुएशन को समझ रहा था, पर उसने अनजान बनते हुए कहा, तुम बार बार पानी को क्यों छू रहे हो? क्या ये भी तुम्हारा कोई कर्तव्य है क्या? नहीं, कौवा बोला, मुझे माफ कर दो भाई, मैं अब बिल्कुल थक चुका हूं, और यदि तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं यहीं पर दम तोड़ दूंगा। मुझे बचा लो, मैं कभी घमंड नहीं दिखाऊंगा। हंस को कौवे पर दया आ गई। उसने सोचा कि चलो, कौवा सबक तो सीख ही चुका है, अब उसकी जान बचाना ही ठीक रहेगा। और वह कौवे को अपनी पीठ पर बिठाकर वापस किनारे की तरफ उड़ चला। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद यह था कि हमें भी इस बात को समझना चाहिए कि भले ही हमें पता ना हो, पर हर किसी में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है जो उसे स्पेशल बनाती है। और भले ही हमारे अंदर हजारों अच्छाइयां हों, लेकिन अगर हमें घमंड आ गया, हम किसी अच्छाई पर, किसी क्वालिटी पर घमंड करते हैं, तो देर सवेर हमें भी कौवे की तरह शर्मिंदा होना पड़ता है। घमंड करने वालों में समझ और गहराई की कमी होती है। ये कुछ ऐसे है कि किसी की आंखों पर पट्टी बंधी हो, कान में हेडफोन लगा है, और उस इंसान को आप कुछ भी समझाने की कोशिश करें, ऐसे में आपको खींच होगी, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। ना तो वो कुछ देख पाएगा, ना ही कुछ सुन पाएगा। तो ऐसे लोगों से निपटने के लिए आप 3 बातों को फॉलो कर सकते हैं। पहली तो ये कि आप ऐसे घमंडी इंसान से थोड़ी सी दूरी बना लीजिए, उसकी बातों को अनदेखा कीजिए और चुप रहकर अपना विरोध जताइए। दूसरा तरीका यह है कि उसकी बात को सुनिए और कहिए कि ठीक है,
और फिर मुस्कुराते हुए उससे दूर हट जाइए। इससे दोनों के बीच में तनाव कम होगा। तीसरी और आखिरी बात, आप उसका मजाक बनाइए। ताना मारते हुए कहिए कि मुझे पता है कि आप सब जानते हैं, फिर भी चलिए सीधी सीधी बात कर ली जाए। अगर आपके आसपास भी कोई घमंड करता है या आपके अंदर ऐसी फीलिंग है तो इसे दूर कीजिए। दोस्तों, एक पुरानी कहावत भी है कि घमंडी का सर हमेशा नीचा होता है। इसलिए ध्यान रखिए, कहीं जाने अनजाने में आप भी कौवे वाली गलती तो नहीं कर रहे हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।